तो क्या अब अमेरिका खुलकर भारत पर दबाव बना रहा है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर दे? हाल के दिनों में भारत की कई रिफाइनिंग कंपनियों ने रूस से तेल मंगाना कम कर दिया है और सूत्रों की माने तो सरकार ने भी तेल कंपनियों को धीरे धीरे पीछे हटने के संकेत दे दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप अचानक इतने नाराज क्यों हो गए? क्या वजह यह है कि रूस ने यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की तय की गई डेडलाइन को नजरअंदाज कर दिया और अब ट्रंप उसी का गुस्सा भारत पर निकाल रहे हैं? पर सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत अमेरिकी दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या भारत अपने फैसलों में आजाद रहेगा या फिर दबाव में झुक जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में गर्व से जय हिंद जरूर लिखें। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि साल 2023 से भारत ने रूस से सस्ते दरों पर कच्चा तेल खरीदना तेजी से शुरू कर दिया था। देखते ही देखते भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े ग्राहक बन गए। ये तेल भारत को न सिर्फ सस्ती दरों पर मिला, बल्कि इसने देश को बीते 2 सालों में अरबों डॉलर की बचत भी करवाई। और जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी, महंगाई और ऊर्जा संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में दूरदर्शिता दिखाई और किफायती रूसी तेल के दम पर न सिर्फ अपने बजट को संभाला, बल्कि आम जनता को भी बड़ी राहत दी। यही वो समझदारी थी जिसने भारत को वैश्विक संकट के बीच भी स्थिर और मजबूत बनाए रखा। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि भारत पर बाइडेन के राष्ट्रपति होते हुए भी ये दबाव पड़ता रहा था कि वो रूस से तेल मंगाना बंद कर दे। लेकिन इस दबाव के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो लगा कि उनके आने से भारत को राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल इसका उल्टा हुआ है। खबरें ये हैं कि ट्रंप की रूस तेल मंगाने की स्थिति में मोटा टैक्स लगाने की चेतावनी के बाद भारत में सरकार के स्तर पर सक्रियता बढ़ गई है। यहां तक कि खबरें आ रही हैं कि सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल लेना रोक दिया है। हालांकि देश की प्राइवेट रिफाइनरीज जरूर रूस से तेल मंगा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत अब साउथ अफ्रीका से लेकर लातीनी अमेरिकी देशों तक सस्ते तेल का विकल्प देख रहा है। लेकिन देखा जाए तो रूस से तेल आयात बंद करना भारत के लिए आर्थिक रूप से महंगा और कूटनीतिक रूप से जोखिम भरा होगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, रूस भारत को रियायती दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराता है, जहां 2022 के बाद से रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो भारत को सस्ता तेल दे रहा है। ऐसे में अगर भारत रूस से तेल लेना बंद करता है तो उसे या तो सस्ते विकल्प देखने होंगे या फिर सऊदी अरब, इराक या अन्य देशों से तेल खरीदना होगा, जो कि महंगा हो सकता है। और इससे भारत में ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर मुद्रास्फीति, परिवहन लागत और सारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से अधिक इंपोर्ट पर निर्भर करता है। ऐसे में रूस से सस्ता तेल बंद होने से ऊर्जा आपूर्ति में कमी या अनिश्चितता आ सकती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता लागत प्रभावित होगी। जबकि रूस के विकल्प के रूप में भारत दूसरे देशों की तरफ रुख कर सकता है, लेकिन अन्य देशों से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में समय और संसाधन लगेंगे। जबकि वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति की कमी या अस्थिरता भारत के लिए जोखिम बढ़ा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि भारत और रूस के बीच होने वाला व्यापार आंशिक रूप से भारतीय रुपये में होता है, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा यानी डॉलर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर यही तेल किसी और देश से लिया जाए तो भुगतान डॉलर में करना होगा, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में आ सकता है और रुपये की वैल्यू भी गिर सकती है। सीधी सी बात यह है कि रूस से रुपये में व्यापार करके भारत न सिर्फ तेल सस्ता खरीद रहा है, बल्कि डॉलर की बचत करके अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूत बनाए रख रहा है।
और जैसा कि यह सभी जानते हैं कि रूस लंबे समय से भारत का भरोसेमंद दोस्त होने के साथ साथ रणनीतिक साझेदार भी रहा है, और वह एकमात्र ऐसा देश है जो हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आया है। और देखा जाए तो भारत लंबे समय से रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में रूस पर निर्भर रहा है। ऐसे में रूस से तेल आयात बंद करने से दोनों देशों के बीच विश्वास में कमी आ सकती है, जिससे भारत की रक्षा आपूर्ति जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम और अन्य सामरिक सहयोग प्रभावित हो सकता है, जो कि भारत कभी नहीं चाहेगा। हालांकि भारत के सामने ये विकल्प जरूर है कि वो रूस के साथ संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के दबाव को संतुलित करे, साथ ही रूस को विश्वास दिलाए कि भारत का यह फैसला आर्थिक मजबूरी है, न कि रणनीतिक दूरी। और यह बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका का रवैया हमेशा से ऐसा रहा है कि वो अपने हितों को सर्वोपरि रखता है, फिर चाहे वो उसका कितना खास क्यों ना हो। वो अक्सर मित्र देशों पर दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाने की रणनीति अपनाता है, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत और अमेरिका के रिश्ते कभी गर्मजोशी से भरे रहे हैं तो कभी ठंडे भी पड़े हैं, लेकिन एक बात हमेशा साफ रही है कि अमेरिका ने कभी भारत के हितों को पूरी ईमानदारी से नहीं अपनाया। अब जब अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, तो ये प्रस्ताव अमेरिका से रिश्ते सुधारने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। अगर भारत ने यह दबाव मान लिया तो उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की नींव कमजोर पड़ सकती है, और यही नहीं, दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखेगी जो खुद फैसले लेने की ताकत नहीं रखता और जो अमेरिका की छाया में खड़ा रहने को मजबूर है। जबकि रूस से तेल आयात बंद होने पर रूस और चीन के बीच संबंध और मजबूत हो सकते हैं, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि चीन पहले से ही रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, और इससे भारत चीन सीमा तनाव और क्षेत्रीय भू राजनीति में जटिलताएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा रूस से तेल बंद करना भारत को पश्चिमी दबाव के आगे झुकने वाले देश के रूप में ही दिखाएगा, जिससे विकासशील देशों में भारत की विश्वसनीयता कम हो सकती है। साथ ही भारत के लिए रूस का साथ हमेशा से छूट सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखने लगेगी जो बाहरी दबाव के आगे झुक गया, और यह उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की उस मजबूत छवि को कमजोर कर देगा जो अब तक भारत की विदेश नीति की रीढ़ रही है। देखा जाए तो बीते वर्षों में भारत ने G20, ब्रिक्स और SCO जैसे वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरने की कोशिश की है, लेकिन अगर भारत रूस से दूरी बनाता है तो उसकी स्वतंत्र और संतुलित शक्ति की पहचान धुंधली पड़ सकती है। ऐसे में यूरोपीय देश भी भारत की विदेश नीति पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ ही BRICS और SCO जैसे मंचों पर, जहां रूस और चीन पहले से ही अहम भूमिका में हैं, भारत की पकड़ कमजोर हो सकती है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो रूस न सिर्फ भारत का ऊर्जा साझेदार है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता भी है। भारत की सेनाएं जिन हथियारों और सिस्टम्स पर निर्भर हैं, उनमें से बड़ी संख्या रूस से आती है, चाहे वो फाइटर जेट्स हों, टैंक्स हो, मिसाइल सिस्टम या फिर उनके स्पेयर पार्ट्स। अगर भारत तेल आयात पर रूस से दूरी बनाता है तो इसका सीधा असर रक्षा सहयोग पर भी पड़ सकता है। इससे रूस भारत को तकनीकी सहायता और सप्लाई में प्राथमिकता देना कम कर सकता है, जिससे देश की डिफेंस रेडीनेस यानी युद्ध तैयारियों पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर भारत रूस से तेल लेना बंद करता है तो इसका सीधा असर घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा, जहां तेल महंगा होते ही महंगाई का तूफान उठ सकता है, जो आम जनता की जेब पर भारी पड़ेगा। और जब जेब पर असर होता है तो जनता का असंतोष भी तेज होता है, जिसका सीधा असर सरकार पर राजनीतिक दबाव के रूप में दिख सकता है। ऐसे में भारत के पास एक ही रास्ता बचता है कि तेल और गैस की घरेलू खोज और उत्पादन में तेजी से निवेश किया जाए, ताकि देश की आयात पर निर्भरता घटे और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो। लेकिन आपको यह बता दूं कि हाल ही में ट्रंप ने यह दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहां पर भारत ने अमेरिकी चेतावनी को साइड में रखते हुए रूस से तेल खरीद
जारी रखने का फैसला किया है। अब एक सवाल भारत में रहने वाले हर भारतीय से है, क्या भारत को अमेरिकी दबाव में आकर रूस से तेल लेना बंद कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।